प्रश्न चौथा स्वमत। फर्स्ट आपको दिया है उतार्यातील प्रत्येकाने पर्यावरणपूरक वागण्याचा कशा प्रकारे निश्चय केला। तो यहाँ पे पर्यावरण पूरक वागण्याचा मीन्स एनवायरनमेंट हमारे थ्रू जो कार्बन हम मिक्स करते हैं तो वो नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए पैसेज में जो कैरेक्टर आए हैं अभिषेक, स्नेहल स्नेहल सुमित, बाबा, तो इन्होंने पर्यावरण के लिए हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए क्या क्या तय किया ये आपको यहाँ पे पैसेज में लिखना है। फर्स्ट दिया आहे अभिषेक कॉलेजला जाण्यासाठी सायकल वापरणार होता तर स्नेहल बसने ये जा करणार होती। अभी अभिषेक कॉलेज जाने के लिए बस का यूज़ करने वाला था। यहाँ पे साइकिल दिया है लेकिन बस का यूज़ करने वाला था और स्नेहल है वो साइकिल यूज़ करने वाली थी। तो यानी जिससे कार्बन नहीं फैलता है वो व्हेकल यूज़ करने वाले थे दोनों। थोड्या थोड्या अंतरासाठी बाईक न वापरता पायीच चालत गेले पाहिजे असे अभिषेकच्या बाबांनी ठरवले। अभी थोड़ी देर के अंतर पर यानी हमें नज़दीकी कहीं जाना है तो हमें बाइक से नहीं जाना चाहिए, हमें पैदल ही जाना चाहिए असे अभिषेकच्या बाबांनी ठरवले। अभिषेक जे पप्पा है उन्होंने ऐसा तय कर दिया। आपली ही कार्बनची पावलं पुसून टाकण्यासाठी वृक्ष लागवड करायला हवी असे मत सुमित ने व्यक्त केले। अभी सुमित ने इसके ऊपर क्या बोला कि सुमित ने क्या कहा कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लागवड करायला हवी यानी पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। किस लिए? तो हमारी कार्बनची पावलं पुसून टाकण्यासाठी। अभी हम एनवायरनमेंट तो कपड़ा लेके क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं जो हमारे थ्रू कार्बन की मात्रा अमाउंट बढ़ती है तो वो क्लीन करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए असे मत सुमित ने व्यक्त केले। जो उसका डिसीजन था, जो उसकी राय थी वो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की। अशा प्रकारे सर्वांनी पर्यावरणास मदत करण्याची शपथ घेतली। इस तरह पर्यावरण के लिए हम कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे ऐसी शपथ ली, यानी ऐसा तय कर दिया। हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोडी तरी उजळ होतील हे विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। हिरव्यागर्द झाडांनी यानी हरे भरे पेड़ पौधों से अपनी काळीकुट्ट पावलं हमारे जो ब्लैक फुटप्रिंट्स है थोड़ी तरी उजड़ होते एटलीस्ट थोड़े तो क्लीन हो जाएंगे। हे विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। यह जो सेंटेंस दिया है वो आपके ओन वर्ड्स में आप उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। तो हरे भरे पेड़ पौधे लगाने से हमारे जो ब्लैक फुटप्रिंट्स है वो एटलीस्ट थोड़े तो क्लीन हो जाएंगे। इस सेंटेंस का आपको ओन वर्ड्स में यहाँ पे आंसर लिखना है। उत्तर, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीतून जास्तीत जास्त कार्बन वातावरणात सोडतो। दैनंदिन जीवनशैलीतून मीन्स डेली रूटीन से जास्तीत जास्त ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वातावरणात छोड़तो। कार्बन एनवायरनमेंट में हम फैलाते हैं। तो हमारे डेली रूटीन की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में फैलाते हैं। त्याचा प्रचंड परिणाम पर्यावरणावर होतो और इसका बहुत बड़ा असर, प्रचंड मीन्स बहुत बड़ा परिणाम असर, परिणाम उसका बहुत बड़ा असर पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पे होता है। हवेत मिसळलेल्या कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले पाहिजेत। हमारे एनवायरनमेंट में हवेत मिसळलेल्या कार्बनचे प्रमाण, अभी हवा में जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन का प्रमाण है, कार्बन के अमाउंट है वो कम करने के लिए, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, हर एक सांस लेने के लिए हर एक इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ाने के लिए, प्रमाण वाढवण्यासाठी यानी उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ाने के लिए जास्तीत जास्त प्रयत्न केले पाहिजेत। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। यानी कार्बन कम करने कैसे कम हो सकता है और ऑक्सीजन कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। त्यातला सर्वात ठोस आणि परिणामकारक उपाय म्हणजे जास्तीत जास्त झाडे लावणे व त्यांचे संवर्धन करणे। अब इसका हम बोलते जो 100% असर काम करेगा तो वो कौन सा है, त्यातला सर्वात ठोस आणि परिणामकारक उपाय यानी जो 100% रिजल्ट देगा तो वो
रेमेडी है जास्तीत जास्त झाडे लावणे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं व त्यांचे संवर्धन करणे, जतन करणे, हम बोलते हैं ना मराठी में संभालून ठेवणे, तो वैसे ही हमें उसकी केयर लेनी चाहिए। लगाने भी चाहिए पेड़ पौधे, लगा के छोड़ देना नहीं चाहिए, उसकी हमें देखभाल भी करनी है। त्यामुळे ऑक्सीजनच्या प्रमाणात वाढ होईल और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। त्यासाठी सर्वांनीच जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत और इसके लिए हर एक ने अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न तिसरा, कार्बन डायऑक्साईडचे हवेतले प्रमाण कमी करण्यासाठी तुम्ही काय उपाय करू शकता? तुमचे मत लिहा। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम करने के लिए आप क्या उपाय यानी प्रयत्न कोशिश कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ओन वर्ड्स में लिखना है। तुमचे मत लिहा यानी आपकी जो राय है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। हवेत सोडला जाणारा कार्बन आणि निसर्गात निर्माण होणारा ऑक्सिजन यांच्या प्रमाणात प्रचंड असमतोल आपण प्रदूषणाच्या माध्यमातून अनुभवतो। हवेत सोडला जाणारा कार्बन हमारे थ्रू हम जो एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, एनवायरनमेंट में कार्बन हम फैलाते हैं और निसर्गात निर्माण होणारा ऑक्सीजन और नेचर में जो ऑक्सीजन होता है यांच्या प्रमाणात प्रचंड असमतोल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें बहुत सारा डिफरेंस रहता है। हमारे लिए ऑक्सीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम क्या करते हैं, हमारे डेली रूटीन से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए वो हम फैलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है प्रचंड असमतोल आपण प्रदूषणाच्या माध्यमातून अनुभवतो। जो प्रदूषण हम फैलाते हैं दिखाई देता है हमें कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा प्रदूषण फैला हुआ है, तो ये हमें इसकी वजह से दिखाई देता है। तो हवेत सोडला जाणारा कार्बन आणि निसर्गात निर्माण होणारा ऑक्सिजन यांच्या प्रचंड असमतोल आपण प्रदूषणाच्या माध्यमातून अनुभवतो। निर्माण होणारे औद्योगिकरण, झाडांची कत्तल, प्रचंड कत्तल, कारखान्यातून निघणारा धूर यामुळे ऑक्सिजनच्या प्रमाणात घट होते आहे। अभी ऑक्सीजन के प्रमाणात घट मीन्स कम, तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि निर्माण होणारे औद्योगिकरण, नए नए फैक्ट्रियाँ तैयार हो रही है, तो उसलिए झाड़ांची प्रचंड कत्तल और फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, उसलिए बड़े मात्रा में बड़ी अमाउंट में क्या होता है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। कत्तल मीन्स काट दिए जाते हैं। कारखान्यातून निघणारा धूर, अभी कारखाने बड़े बड़े कारखाने उसमें से धूर निकलता है, यामुळे ऑक्सीजनच्या प्रमाणात घट होते आहे। जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। धूर मीन्स स्मोक। या सगळ्यांचा विचार करता विकास करताना पर्यावरणाचा नाश होणार नाही ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे। या सगळ्यांचा विचार करता जब हम नए नए औद्योगिकरण करते हैं, नया नए न्यू तंत्रज्ञान की तरफ जाते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो नेचर है, जब हम प्रोग्रेस करते हैं, विकास मीन्स प्रोग्रेस करते करते हमारे एनवायरनमेंट का यानी पर्यावरणाचा हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात यानी ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। जेवढी झाडे कापली आहेत तेवढी वाढवली पाहिजेत। जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने ही हमें लगाने चाहिए। लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले पाहिजे। जो हमारी बढ़ती आबादी है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। प्रत्येकाने आपल्या जीवनशैलीचा अभ्यास करून ती पर्यावरणपूरक कशी होईल याचा विचार केला पाहिजे। और हर एक इंसान है वो डेली रूटीन में क्या करता है, तो वो डेली रूटीन उसकी ऐसी रहनी चाहिए कि जो हमारा नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हर एक इंसान ने सोचना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है प्रत्येकाने आपल्या जीवनशैलीचा अभ्यास करून
ती पर्यावरणपूरक कशी होईल याचा विचार केला पाहिजे. तरच ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढून हवेतील कार्बनचे प्रमाण कमी होऊ शकते. तभी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन की मात्रा है वो कम हो जाएगी.